ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। गौरवशाली जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की शक्तिदायी विचारों से भरपूर पुस्तक जीना सीखो से। अविराम धीमी गति वाला तेज दौड़ता है। हम सब ने बचपन में कछुआ और खरगोश की प्रतिस्पर्धा की कहानी पढ़ी है। सब जानते हैं कि कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है और खरगोश ठीक इसके विपरीत बहुत तेज गति से दौड़ता है। फिर भी कछुआ विजयी होता है। कछुआ अविराम एवं निरंतरता के साथ धीमी गति से चलता रहता है, कहीं पर नहीं रुकता। खरगोश तेज दौड़ता है परंतु लक्ष्य के नजदीक जाकर सो जाता है और कछुआ प्रतिस्पर्धा जीत जाता है। यही सब हमारे जीवन में होता है। हम लक्ष्य के पहुंचने के लिए बहुत उतावलापन दिखाते हैं और शीघ्र परिणाम चाहते हैं। एक कहावत भी है कि सहज पके सो मीठा होय। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को, अचेतन मन को, अनकॉन्शियस मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। निरंतर अभ्यास एवं सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अधीरता, जल्दबाजी एवं लापरवाही का त्याग करना होगा। जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्य और सतत अभ्यास के साथ आगे बढ़ना होगा। इस चर्चा से हमें यही सबक मिलता है। अविराम धीमी गति वाला तेज दौड़ता है। स्वामी जगदात्मानंद जी कहते हैं, तीव्र गति से चलने के लिए तुम्हें धीरे धीरे पर धीर स्थिर भाव से चलना होगा। शायद तुम्हें यह बात विरोधाभासी लगे, पर इस पर विचार करो। तुमने अंग्रेजी का यह मुहावरा अवश्य सुना होगा, हेसन स्लोली, अर्थात धीरे धीरे जल्दी करो। एक अखबार के प्रकाशक ने एक नया टाइपिस्ट नियुक्त किया। वह बिना भूल किए बड़ी तेज गति से टाइप करता था। मैनेजर उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, अपनी तीव्र गति से टाइप करने का रहस्य सबको बताओ। उसने कहा, तेजी से टाइप करने के लिए धीरे धीरे टाइप करना चाहिए। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि टाइपिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए शुरू से ही जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे टाइप करो। तत्काल तेज गति की इच्छा न हो। यदि हम अपनी आज की गति आधी ही कर दे तो हमारे टाइपिंग में कोई भूल नहीं होगी और कार्य करते हुए हम शांत रहेंगे। इस प्रकार एक सप्ताह टाइप करने से बिना चिंता के ही हमारी गति बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं कि जल्दबाजी और चिंता से कार्य की गति में तेजी आ जाती हो। यदि हम इतना समझ ले तो सारा काम हम रुचि, एकाग्रता तथा आनंद के साथ कर सकेंगे। यदि हम इतना समझ ले तो सारा काम हम रुचि, एकाग्रता तथा आनंद के साथ कर सकेंगे। एक बार हमारे रामकृष्ण मिशन स्कूल में एक बाजीगर आया। वह एक साथ 6 गेंदें उछालकर अपनी कला दिखाता था। जो भी गेंद नीचे आती उसे वह वापस हवा में उछाल देता। उसके हाथों में ऐसा कौशल था मानो उन्हें छूते ही गेंद बिजली के झटके से उछल पड़ती हो। सबको बड़ा आश्चर्य तथा आनंद हुआ। उसके जाने के बाद कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने नींबू, मौसमी, संतरे जो भी मिला उसी से अभ्यास शुरू कर दिया। उन लोगों की, मैंने स्टूडेंट्स की आंखों, नाकों तथा चेहरों पर चोटें आई। 2 दिन के प्रयास के बाद सबने हथियार डाल दिए। 15 दिनों बाद एक कार्यक्रम में एक छात्र ने
4 गेंदे एक साथ उछालकर सबको विस्मय में डाल दिया। सबने उसकी खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के बाद लोगों ने उससे पूछा कि यह कला उसने कैसे सीखी। वे लोग भी सीखने के इच्छुक थे। उसने स्पष्ट न बताते हुए कहा, मैं जादू जानता हूं। एकांत में पूछने पर उसने मुझे बताया, स्वामी जी, पहले मैंने प्रतिदिन एकांत में 1 गेंद उछालने और उसे पकड़ने का अभ्यास किया। 100 बार ऐसा करने के बाद मैंने सोचा कि एक ही हाथ से 2 गेंदें उछाल कर देखूं। क्रमशः मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। 10 दिनों में मैं तीव्र गति से 4 गेंदें उछालने लगा। वे एक बार भी मेरे हाथ से नहीं छूटी। वह समझ गया था कि धैर्यपूर्वक किए गए सतत अभ्यास से ही तीव्र गति की उपलब्धि होती है। ये महत्वपूर्ण सीख है, सबक है। वह समझ गया था कि धैर्यपूर्वक किए गए सतत अभ्यास से ही तीव्र गति की उपलब्धि होती है। हमारे अचेतन मन में सारे अनुभव संचित होते हैं। यही अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, हमारी आदतें बनाता तथा उनको संयमित करता है। जैसा हम चाहे यह वैसा ही करता है। हम चाहे तो इसका अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उपयोग कर सकते हैं या उसके मार्ग में अवरोध खड़ा करने में। यदि हम इसे अधीरता, क्रोध तथा उलझन से भरे तो यह अनकॉन्शियस माइंड उन्हीं को अपना लेता है, और यदि हम इसे व्यवस्था, संयम, स्थिरता तथा एकाग्रता सिखाए तो यह अनकॉन्शियस माइंड उन्हीं को ग्रहण करके उन्हें और प्रबल बनाता है। तुमने देखा होगा कि संगीतज्ञ लोग अपनी दक्ष उंगलियों से हारमोनियम या वायलिन पर कितने सारे स्वर निकाल लेते हैं। गायक की तानों के साथ वे तत्काल वही सुर बजा लेते हैं। वे गायक के संकेत के अनुसार ताल व राग को ध्यान में रखकर आनंद पूर्वक सहज भाव से वाद्य पर संगत करते हुए श्रोताओं हर्ष का संचार करते हैं। लगातार घंटों बजाने के बाद भी उनके उत्साह तथा प्रेरणा में कमी नहीं आती। बजाते समय ये वादक क्या कभी अपने हाथों पर ध्यान देते हैं? नहीं। ऐसा करने पर वे अपनी स्वाभाविक उत्कृष्टता के साथ नहीं बजा सकेंगे। यद्यपि उनका बाह्य मन कहीं और रहता है, परंतु उनका आंतरिक मन संगीत के अनुकूल उनके हाथों का नियंत्रण करता है। इसका रहस्य क्या है? किसी भी कला में प्रवीण होने के लिए उसकी क्रिया हमारे अंतर में पूर्ण रूप से समा जानी चाहिए। जब हम कला को प्रस्तुत करें तब सारी क्रियाओं पर सचेत ध्यान दिए बिना ही उसके आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यदि हम अधीरता या जल्दबाजी को छोड़कर कोई कला या विषय धैर्यपूर्वक धीरे धीरे सीखे तो हम उसमें पूर्णतया निपुण हो जाएंगे और अवसर मिलने पर निर्भयता पूर्वक, फियरलेसली उसका प्रदर्शन कर सकेंगे। यदि तुम किसी अनुभव की पुनरावृत्ति करना चाहो तो तुम्हारा अचेतन मन इसमें सहायता करता है, जैसा कि वर्षों से छोड़े हुए साइकिल चलाने या तैरने के अभ्यास के साथ होता है। इस अंतराल के बाद भी तुम न केवल बेहिचक सहजता के साथ अपितु साहसपूर्वक साइकिल चला सकते हो। तैराकी के विषय में भी यही बात है। छोटे मोटे कार्य को भी बड़ी लगन के साथ करो। इस सिद्धांत से छात्रों को असीम प्रेरणा मिल सकती है। छोटे मोटे कार्य को भी बड़ी लगन के साथ करो। इस सिद्धांत से छात्रों को असीम प्रेरणा, इन्फिनिट इंस्पिरेशन मिल सकती है। उससे न केवल उनकी शिक्षा को अपितु उनके पूरे जीवन को भी एक नई दिशा, न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। नेल्सन रोसनर ने कहा है, यदि हम कोई एक कार्य भी लापरवाही से करें
तो लापरवाही हमारी आदत बन जाएगी और वही हमारे सभी कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्त होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।